हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर की पेशकश के बावजूद तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाकायदा राबता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी थी। ज़राए के मुताबिक गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फैसला किया गया है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ताहाल पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन लीडर रजामंदी हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए भी रजामंदी जाहिर की थी। के ख़िलाफ़ जो है आप सीना सफ़र नहीं होते। जो इस वक्त खलफशार है खुसूसन दहशत गर्दी के हवाले से KP में, बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशत गर्दी जो है वो ज़्यादा है, तो ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है। तहरीक इंसाफ का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला KP दहशत गर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। वज़ीर आला शोहदा के जनाज़ों में शिरकत करें। KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वजीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं सिंध में। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हम मानते हैं कि PTI की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG ISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चिट्ठा जो खुला है वो सबके सामने आया है। सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। वज़ीर KP सोहेल आफरीदी को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। सोहेल आफरीदी को आईन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौमी इदारों पर जो प्रोपेगेंडा होता है इस पर एतराज़ है। बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते रहे। PTI ने आज तक गालियों के सिवा क्या किया? आज ये जो मीटिंग हुई है इसमें हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके, और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रुथलेस कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़े ऑपरेशन का फैसला, खतरनाक डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी नामी ग्रामी डाकू हैं या कोई भी हो, उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, आज भी उनको कह रहे हैं कि सरेंडर करें, हथियार डालें। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की ज़रूरत नहीं है। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। डाकुओं को नेस्तो नाबूद करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार इश्तराक का अनमिट रिश्ता है और कोई इसमें दरार नहीं डाल सकता।
आईसीसी ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भारत में मैचेस खेलने की हिदायत कर दी। गवर्निंग बॉडी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो गया। बीसीबी का कहना है कि आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम की भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट की शिरकत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। एलामिया के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तातुल शिरकत यकीनी बनाने का इरादा किया। बीसीबी के सिक्योरिटी खदशात को मनसूबाबंदी में शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई। आईसीसी और बीसीबी के दरमियान सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन पर इत्तेफाक हुआ। बीसीबी का मौक़िफ़ है कि आईसीसी की जानिब से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। टीम की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। मुस्तफिजुर रहमान को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईएमएफ के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के मुताबिक आइंदा बजट की तैयारी, सुपर टैक्स लागू करने की हद बढ़ाने पर भी गौर शुरू। वजारत ख़जाना ने आइंदा बजट में मौशी ग्रोथ बढ़ाने और सरमायाकारी का फ़रोग़ तरजीहात में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी के लिए इक़दाम पर भी वर्किंग होगी। टैक्स रिलीफ, टैक्स इक़दाम और पॉलिसी रेट में कमी भी ज़ेर गौर है। हुकूमत IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियाँ करने की दरख्वास्त करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक और संग मील उबूर। पहली बार 1,87,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,87,015 पॉइंट्स की रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अवाम को दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में पज़िराई मिल रही है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा ख़वातीन में हिम्मत और सलाहियत है कि वो सूबे की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। पंजाब की ख़वातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी रियल एस्टेट ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा पंजाब को डिजिटल असासाजात और नई टेक्नोलॉजी में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बनाया जा रहा है। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में तिजारती असासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वफ़द ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मरीम नवाज ने कहा पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकोनॉमी है। पंजाब में हर साल 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट्स एक मजबूत इफरादी क़ुव्वत के तौर पर मार्केट में आ रहे हैं। मुल्क में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा, गरीब के लिए रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ अजला में आटा महंगा हो गया। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैली की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 905 और 20 किलो का 1810 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में फ़ी किलो आटा 40 रुपये तक बढ़ गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आटा सरकारी नरखों पर लाहौर और चंद शहरों के अलावा नापैद है। दूसरी जानब महकमा खुराक सिंध ने गंदम के इजरा की मंजूरी दे दी है। जनवरी के दौरान 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम की तकसीम का फैसला किया गया। कराची को 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम अलॉट की जाएगी।
पीपल्स पार्टी की खास बात है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी जलसे में तब्दील हो जाती है, क्योंकि लोगों की मोहब्बत है। लोग समझते हैं किसी को उनके मसाइल का अदराक है और कोई उनका मसले को हल करना चाहता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अभी पता है भाइयों की लिस्ट बहुत बड़ी है, एक भाई की तारीफ करोगे दूसरा भाई नाराज हो जाएगा। मसाइल का हल बिलावल भुट्टो के हाथ में है। बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें और टोपी ड्रामे करते हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जलसे में तब्दील हो जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत अपने हक में कारकुनों के नारों का जवाब देते हुए कहा कि भाइयों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, एक भाई के हक में नारा लगाओगे तो दूसरा नाराज हो जाता है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक नारा है, जिए भुट्टो। तलागंग में बस हादसे का शिकार 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। हादसा ढोक पठान में पेश आया। बस रावलपिंडी से बरास्ता तलागंग मुल्तान जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची में घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। आवारा कुत्तों ने 5 रोज़ में 1000 से ज़ायद अफराद को काट लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिना अस्पताल में 400, इंडस अस्पताल में 300 और सिविल अस्पताल 350 केसेस रिपोर्ट हो चुके। रेबीज़ इंचार्ज के मुताबिक सरगजीदगी के केसेस में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। कुत्तों के काटे के वाक़यात ज़्यादातर गडा, हबचौकी, बल्दिया, कुरंगी और लांडी से रिपोर्ट हुए। पंजाब, केपी और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, कौमी शराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सखर शहर और गिरदनवा में भी शदीद धुंध का राज। चारों सूबों में खून जमा देने वाली सर्दी का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा, ज़ियारत और क़िलात में शुमाली बलोचिस्तान समेत का तेल अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। ये तेल अमरीका में मार्केट कीमत पर फ़रोख्त किया जाएगा और इसकी आमदनी को वो ख़ुद कंट्रोल करेंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में एनर्जी सेक्रेटरी को हिदायत की हैं कि वो इस मंसूबे पर काम शुरू करें और तेल को अमरीकी बंदरगाहों पर पहुंचाया जाए। ट्रंप पहले ही अबूरी सदर से मुतालबा कर चुके हैं कि अमरीका और निजी अमरीकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के शोबे तक मुकम्मल रसाई दी जाए। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंग बंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाना और रूस की जानिब से किसी भी नए हमले को रोकना है। पेरिस में होने वाले इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूक्रेन के लिए कसीरुल मुल्की फोर्स तश्कील दी जाएगी, जो सिक्योरिटी ज़मानतों को मजबूत बनाएगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 10वें रोज़ भी जारी। झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 35 हो चुकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के दौरान तकरीबन 1200 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 टाकरा आज दम्बोला में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई की। बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख हो गया। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा पर उम्मीद है कि खिलाड़ी सीरीज के दौरान अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका के मौसम और कंडीशन से हम आहंग होने का अच्छा मौका है।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मिचेल केवीस की क़यादत करेंगे फास्ट बॉलर जो पहली बार स्क्वाड में शामिल। काइल फास्ट बॉलिंग रिजर्व के तौर पर टीम के हमरा होंगे। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।